Okay, children, today we are going to read a lesson, The Wonderful Tea Kettle. A long time ago in Japan, there was an old priest who lived in a temple and was very devout. He was also very poor. He cooked his own rice, boiled his own tea, swept his own floor, and lived frugally as an honest प्रीस्ट शुड डू। तो यहाँ पर ये कहानी है एक प्रीस्ट की। एक शहर है जापान जहाँ पर एक बहुत ही बूढ़ा सा प्रीस्ट जिसको कि पुजारी कहते हैं, वो एक मंदिर में रहता था। वो बहुत ही गरीब था और वो अपना खाना खुद ही बनाता था, अपना घर साफ करना, वो सब अपना काम खुद ही करता था। One day the kettle in which he boiled water for his tea broke. एक दिन की बात है, जिस केटल में वो चाय बनाता था, पानी उबालता था, वो टूट गई। एंड ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू। अब इसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। एंड ही हैड नो मनी टू बाय, और उसके पास पैसे भी नहीं थे कि वो उसको खरीद सके, अ न्यू वन, नया खरीद सके। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग behold, a shiny brass tea kettle was sitting outside the door. अचानक से दूसरे दिन सुबह वो देखता है कि एक बहुत ही चमकदार चाय की केटल उसके घर के सामने रखी है। द priest was overjoyed. वो बहुत खुश हो गया। He built a fire in the square fireplace in the middle of the floor. उसने क्या करा, आग जलाई, जहाँ आग जलाते हैं उसने वहाँ पर वो जगह बनाई और वहाँ पर उसने आग जलाई। A rope and chain to hold the rice pot and tea kettle hung down from the ceiling. उसने क्या करा, एक सीलिंग पर से एक चेन से उस राइस पॉट को, उस केटल को बांध दिया। Soon the fire blazed merrily. तभी उसमें आग जो है जलने लगी। At the side of the fireplace on the floor was his tray filled with tiny tea cups. जहाँ पर आग जल रही थी वहीं पर उसके पास उसने एक छोटी सी ट्रे रखी थी जिसमें टी कप्स थे। अ पीटर टी कैंडी, उसमें एक टी कैंडी था। अ बैम्बू टी स्टेनर, और चाय छन्नी थी। एंड अ लिटिल डिपर, और छोटा सा एक डिपर था। द प्रीस्ट स्वेप्ट द एशेस ऑफ द एजेस ऑफ द हर्थ विद द लिटिल ब्रूम मेड ऑफ हॉक्स फेदर। उसने क्या किया, जो राख गिर रही थी उसने उस राख को हॉक के फेदर से, एक जो झाड़ू था उससे उसने उसको साफ किया। He was just about to pour the tea when snooze sang the shiny tea kettle. जैसे ही वो उसने चाय को छानने लगा, तभी उसमें से सूं सूं की आवाज़ आने लगी। एंड द पैट्री सेट द लिड, और जो उसका केटल का जो ढक्कन था वो पैट्री चिल्लाने लगा। एज इट फ्लिप्ड अप एंड डाउन एंड द केटल swung backwards एंड अपवर्ड, उसका जो ढक्कन था वो ऊपर नीचे कूदने लगा, और जो केटल थी वो आगे पीछे झूलने लगी। What does this mean? और वो जो पुजारी था बेचारा आश्चर्यचकित हो गया, ये क्या हो रहा है। Said the old priest with a start, वो बेचारा डर गया। Wonder of wonder, the spout of the kettle had turned into a badger's nose, which its big whiskers, while from the other side sprouted out a long bushy tail. उसने क्या देखा कि उसमें से, उसके आगे से जो है बैडजर की एक अजीब सा जानवर, उसकी नाक निकल आई है और उसके बड़ी बड़ी मूछें हैं, और दूसरी तरफ से उसकी एक बड़ी सी बहुत ही बालों वाली एक पूंछ भी निकल आई है। ओहो, cried the priest, and in terror he dropped the tea candy, spilling the green tea all over the matting. और डर के मारे उसके हाथ से वो जो चाय उसके हाथ में थी वो चाय कैंडी गिर जाती है, और जो ग्रीन टी वो बना रहा था वो भी पूरे जगह फैल जाती है। नाउ फरी हेयर लेग्स अपीयर्ड अंडर द केटल, और जो उसकी बालों वाली जो टांगे थी वो भी वहाँ से केटल से बाहर निकल आई। द स्ट्रेंज थिंग, हाफ बैडजर एंड हाफ केटल। अब ये बड़ा ही विचित्र जानवर था, वो आधा जानवर था और आधा वो केटल था। जम्प्ड ऑफ द फायर एंड बिगेन रनिंग राउंड द रूम, और वो आग पर से कूदकर पूरी कमरे में
दौड़ने लगा। टू द प्रीस्ट हॉरर इट लिव्ड ऑन द शेल्फ, puffed off its burning belly and began to bear a tune with its racket rushed in। और वो उसने जल्दी जल्दी आग बुझाई और वो डर के मारे बाहर चला गया। and with the tune of its four paws room the priest horror it lived on a shelf, puffed out its burning belly and began to beat a tune with its four paws as it were a drum। और उसने देखा कि वो जो जानवर था वो अपने फोर पॉज से एक ड्रम की तरह आवाज़ करने लगा। द ओल्ड प्रीस्ट पीपल हियरिंग द रैकेट रश्ड इन। और तभी उसने प्रीस्ट ने क्या किया, बाहर जाके उसने एक ड्रम को बजाना शुरू किया। और द ओल्ड प्रीस्ट पीपल जो उसके लोग थे उन्होंने जब उस ड्रम को सुना तो वो उसके घर के पास आ गए। आफ्टर अ लाइवली चेज अपसेटिंग पाइल्स ऑफ बुक्स एंड ब्रेकिंग सम ऑफ द टी कप्स दे कॉट द बैडजर एंड स्क्वीज्ड हिम इनटू अ केग। बहुत ही मेहनत के बाद उन्होंने उस जानवर को पकड़ा और दोबारा से एक उसको बरनी में बंद कर दिया। केग स्टोरिंग पिकल्ड रेडिशेस, जिसमें रेडिश मतलब जिसमें अचार रखा जाता है, उस अचार के बरनी में उसको बंद कर दिया। दे फास्टन डाउन द लिड विद अ हैवी स्टोन। और उसका जो ढक्कन को है उसके ढक्कन को एक स्टोन से, भारी स्टोन से बंद कर दिया। एंड फेल्ट श्योर दैट द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ऑफ द रेडिशेस वुड किल द बीस्ट। और उनको लगा कि शायद इसके जो महक से शायद ये जानवर मर जाए। नो मैन कुड सर्वाइव सच अ स्मेल आउट ऑफ बैडजर सर्टेनली कुड नॉट। जो उसकी स्मेल होती है उस स्मेल से तो कोई इंसान भी नहीं सर्वाइव कर सकता, तो ये तो छोटा सा जानवर है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द टिंकर ऑफ द विलेज कॉल्ड इन। दूसरे दिन सुबह टिंकर मतलब होता है जो कबाड़ी खरीदता है, जो चीज़ों को सही करता है, उसको बुलाया गया। एंड द प्रीस्ट टोल्ड हिम अबाउट दिस स्ट्रेंज विजिटर। और जो पुजारी था उसने इस स्ट्रेंज विजिटर के बारे में, आगंतुक के बारे में उसको बताया। विशिंग टू शो हिम द एनिमल। और उसको वो जानवर दिखाया। ही कॉशियसली लिफ्टेड द लीड ऑफ द कास्ट। उसने बड़े ध्यान से पुजारी ने बड़े ध्यान से उस कास्केट का मतलब जिसमें वो जानवर बंद था उसका ढक्कन खोला। आफ्टर ऑल द बैडजर माइट बी स्टिल अलाइव। उसने सोचा कि शायद वो बैडजर जो है उसके अंदर अभी भी जिंदा होगा। इन स्पाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग विनीगर पिकल्स, क्योंकि उसके अंदर विनीगर था तो ये हो सकता है उसको लगा कि शायद उसके अंदर वो अभी भी जिंदा हो। एंड लो देयर वॉज नथिंग बट अ शाइनी ब्रास केटल। जब उसने खोला तो उसने देखा कि उसके अंदर कुछ नहीं था, बस एक शाइनी केटल थी। Fearing that of utensil might play the same prank again, the priest was glad to sell it to the tinker। तो उसने सोचा कहीं ऐसा ना हो दोबारा से ये निकल आए जानवर, तो उसने उस केटल को उस टिंकर को बेच दिया। On his part, the tinker secretly thought the priest had been dreaming, and he gave another kettle in exchange for it and some cash too। तो टिंकर ने उसको क्या किया, उससे वो ले लिया और उसने सोचा ये सपना देख रहा है, इसलिए उसने उससे वो केटल ले लिया एक्सचेंज में और उसको दूसरी केटल दे दी और सब कुछ पैसे भी। He carried it proudly to the junk shop, thought it felt unusually heavy, क्योंकि वो बहुत उसने अपने शॉप में ले गया और वहाँ पर ले जाके उसने उसको रख दिया। द टिंकर वेंट टू बेड एज यूजुअल दैट नाइट विथ हिज टिनी पेपर शेडेड लैम्प जस्ट बैक ऑफ हिज हेड। वो अब उस रात वो सोने चला गया और उसके सर के पास एक छोटा सा लैम्प था। उसने उसको हल्का सा जला के उसको छोड़ दिया और वो सो गया। After midnight, hearing a strange noise like the flapping up and down of the pot lid, he sat up in bed, rubbed his eyes. There was a bewitched tea kettle covered with fur and sprouting out legs। उसने क्या देखा कि वहाँ पर जो केटल का ढक्कन था वो ऊपर नीचे हो रहा था, अप एंड डाउन। और उसने वो डर के मारे अपने बिस्तर पर बैठ गया, उसने अपनी आंखें रगड़ी और देयर वॉज अ बीविश्ड केटल। उसने देखा कि वहाँ पर एक जो केटल रखी है उसके अंदर से फर
वो पूरा फर से कम ढक गई है और स्प्रेडिंग आउट लेग्स, और वहाँ उसके उसमें से लेग्स बाहर आ गए हैं। इन शॉर्ट इट वॉज रनिंग इन टू अ हेयरी बीस्ट, और वो एक छोटे से बीस्ट की तरह, एक छोटा सा जानवर की तरह न घूम रहा था वहाँ पर। एक डोंट बीट मी और शट मी इन द विनीगर केक, वो कहने लगा कि मुझे मारो मत और ना ही मुझे उस विनीगर वाले बर्तन में बंद करो। इट सेड बिकॉज आई एम रियली काइंड हार्टेड एंड विश यू वेल, उसने कहा मैं एक बहुत ही काइंड हार्टेड एनिमल हूँ और मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। वॉट कैन आई डू फॉर यू आज द टिंकर, तो टिंकर ने पूछा मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। फीड मी अ लिटिल राइस नाउ एंड देन डोंट पुट मी ऑन द फायर एज दैट स्टूपिड प्रिस्ट डू, लुक हियर, तो उसने बोला मुझे थोड़ा सा चावल खाने को दो और मुझे आग पर नहीं रखना जिस तरह से उस पुजारी ने रख दिया था। गोइंग ओवर टू अ कॉर्नर ऑफ द रूम एंड टेकिंग अ फैन फ्रॉम द रैक, द बैडजर क्लाइम्ड अप ऑन द फ्रेम ऑफ द लैम्प एंड बिगेन टू डांस ऑन इट्स वन हाइंड लेग, तो उसने क्या करा, उसने जो जानवर था उसने एक वो ले लिया, एक फ़ैन जो हाथ वाला पंखा होता है उसको ले लिया और एक लैंप के ऊपर जाके बैठ गया। वहाँ पर वो अपने पीछे के दो पैरों से वो नाचने लगा, हैविंग द फैन ऑन हिज फोर पॉ, और अपने दो हाथों में उसने पंखा पकड़ लिया। इट प्लेड मैनी अदर ट्रिक्स अंटिल द मैन स्टार्टेड अप, और वो बहुत सारे ट्रिक्स करने लगा जब तक वो उसको देखता रहा। एंड देन द बेजर टर्न इनटू अ टी केटल अगेन, और थोड़ी देर बाद उसने देखा वो जो छोटा सा जानवर था वो दोबारा से टी केटल में चेंज हो गया। नेक्स्ट मॉर्निंग द डिलाइटेड टिंकर हायर्ड अ प्रोफेशनल शो मैन टू बिल्ड अ लिटिल थिएटर एंड स्टेज। दूसरे दिन क्या हुआ, इस टिंकर ने क्या किया, उसने एक प्रोफेशनल शोमैन जो दिखाते हैं, जो जादू वगैरह जो शो में जो दिखाते हैं उनको पकड़ के लाया और उसने एक छोटा सा थिएटर, एक स्टेज की तैयारी की। देन ही ऑर्डर्ड एन आर्टिस्ट टू पेंट सीनरी, तब उसने उसको एक आर्टिस्ट को बोला कि एक बहुत ही अच्छी सीनरी बनाओ विथ स्केट माउंटेन फ्यूजियामा इन द बैकग्राउंड एंड क्रेन्स फ्लाइंग थ्रू द एयर। उसने कहा कि बहुत सुंदर सा माउंटेन पर्वत बनाओ और उसके बाद पक्षियों को उड़ाते हुए दिखाओ और सूरज दिखाओ, क्रिम्सन सन शाइनिंग थ्रू द बैम्बू एंड रेड मून राइजिंग ओवर द वेव्स, और उसने कहा कि खूब सुंदर सी लहरें दिखाओ और ये दिखाओ कि सूरज उग रहा है पीछे से विथ गोल्डन क्लाउड्स एंड टॉर्टाइज एंड सच थिंग, और बहुत सारे जानवर, और उसमें कछुए वगैरह बना दो दूर दिखे। देन ही स्ट्रेच द टाइट रोप ऑन राइस स्ट्रॉ क्रॉस द स्टेज, और उसने क्या किया, आपने पिक्चर में देखिए, यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी कि उसने एक रस्सी बांध दी, एक छोर से दूसरे छोर तक एक उसने टाइट रस्सी बांध दी। देन ही स्ट्रेच्ड अ टाइट रोप राइस स्ट्रॉ अक्रॉस द स्टेज, हैंड बिल्स वर स्टक अप इन द बार्बर्स शॉप, और उसने क्या करा, हैंड बिल्स मतलब शो दिखाने के लिए उसने सब जगह पैम्पलेट्स छपवा दिए, सब जगह बताना शुरू कर दिया। टाउन एंड वुडन टिकट्स ब्रांडेड विथ मैजिक टी केटल परफॉर्मेंस एडमिट वंस मोर वर सोल्ड, और उसके बाद उसने उसका शो दिखाने के लिए उसने टिकट्स भी बेचना शुरू कर दिए। द हाउस वॉज स्पीडली फिल्ड, द पीपल कमिंग इन पार्टीज ब्रिंगिंग देयर टी पॉट्स फुल ऑफ टी एंड पिकनिक बॉक्सेस फुल ऑफ राइस, और उन्होंने थोड़ी देर में वो उसका पूरा जो कमरा था लोगों से भर गया। वहाँ के लोग अपने लिए टी पॉट्स लेके आए फुल ऑफ टी, उन्होंने उसमें चाय भर के लाए, पिकनिक बॉक्सेस फुल ऑफ राइस, और चावल भर के लाए, अंडे भर के लाए, और रिफ़्रेशमेंट जो उनके, जैसे जब आप लोग पिकनिक जाते हैं तो पिकनिक जब जाते हैं तो बहुत सारा सामान लेके जाते हैं खाने पीने के लिए, उसी तरह से ये लोग जब शो देखने के लिए गए तो इन्होंने भी अपने साथ ये भी बहुत सारा खाने पीने का सामान लेके गए। बिकॉज दे केम टू स्टे ऑल डे, क्योंकि उनको पता था कि उनको पूरा दिन लगने वाला है। मदर्स ब्रॉट देयर बेबीज़ विद देम, जो माएँ थी वो अपने छोटे छोटे बच्चों को भी अपने साथ लेके आए। द चिल्ड्रन इन्जॉयड इट मोस्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे थे उन्होंने सबसे ज़्यादा उस शो को इन्जॉय किया। देन द टिंकर ड्रेस्ड अप इन अ कलरफुल क्लोथ्स विद अ बिग फैन इन हिज हैंड, और जो टिंकर था वो एक कलरफुल क्लोथ में एक कलर्ड क्लोथ पहन के आया और उसके हाथ में एक पंखा था। आप यहाँ पर देख सकते हैं फ़ोटो में
कि वो कलरफुल ड्रेस में है, उसके हाथ में एक पंखा भी है। ये है बैडजर, एक अजीब सा जानवर है जिसके पूंछ भी है, जो अजीब सा है देखने में। Then the tinker, dressed in colorful clothes with the big fan in his hand, came out of the platform. He made a polite bow and set the wonderful tea kettle on the stage. वो कलरफुल कपड़े पहन के आया प्लेटफॉर्म पर, स्टेज पर, और उसने बहुत ही प्यार से बो किया, मतलब सावधानी से, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने सबको नमस्कार किया, और वो जो वंडरफुल टी केटल था उसको स्टेज पर रख दिया। एट अ वेव ऑफ हिज फैन द केटल रैन अराउंड ऑन 4 legs। जैसे ही उसने पंखा जला, उस पंखे से उसको हवा की और वो उसके पैर निकल आए और वो पूरे कमरे में भागने लगा। हाफ बैडजर एंड हाफ केटल, वो आधा जानवर था और आधा केटल था। क्लैंकिंग इट्स लिड एंड रेगिंग इट्स टेल, उसका जो ढक्कन था वो कूद रहा था और उसकी पूंछ इधर उधर हिल रही थी। हाउ द चिल्ड्रन शाउटेड, अब बच्चे उसको देख के इतने खुश हो गए और वो खुशी के मारे चिल्लाने लगे। नेक्स्ट इट टर्न इनटू अ बैडजर, स्वेल्ड अप आउट इट्स बॉडी एंड बीट अ ट्यून ऑन इट लाइक अ ड्रम, और थोड़ी देर में वो पूरा एक छोटा सा जानवर बन गया और स्वेल्ड आउट इट्स बॉडी, उसकी बॉडी बिल्कुल फूल गई, एंड बीट अ ट्यून ऑन इट लाइक अ ड्रम, और वो एक ड्रम की तरह उसके को बजाने लगा। इट डांस्ड ऑन द टाइट रोप, और वो जो है आप यहाँ देख सकते हैं कि वो किस तरह से टाइट रोप पर नाच रहा है, टाइट रोप, एंड वॉक्ड लाइक अ स्लैक रोप, और वो किस तरह से देखो उस पर चल रहा है, होल्डिंग अ फैन और एन अम्ब्रेला इन इट्स पॉ। और देखिए यहाँ पर आपको वो जो जानवर है एक हाथ में वो एक छाता लिए है, बिके umbrella in its paw, stood on its head, and finally, at a flourish of its master's fan, became a cold brass tea kettle again। और जैसे ही टिंकर ने उसको दोबारा से पंखा किया, वो फिर से टी केटल में परिवर्तित हो गया। द ऑडियंस व वाइल्ड विद डिलाइट, ऑडियंस जो है ये सब चीज़ें देख के बहुत ही खुश हो गई, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गई। एज द फेम ऑफ द वंडरफुल केटल स्प्रेड, मैनी पीपल केम फ्रॉम ग्रेट डिस्टेंसेस टू सी इट परफॉर्मेंस। अब क्या हुआ, जैसे जैसे अब सारी सब जगह पूरे शहर में इसकी बातें फैल गई। अब लोग दूर दूर से उसका करतब देखने के लिए वहाँ आने लगे। ईयर आफ्टर ईयर द टिंगर एग्जिबिटेड द वंडर अंटिल ही ग्रू इमेंसली रिच। अब उस दिनों दिन वो उसका रोज़ उसका शो करने लगा और वो बहुत अमीर बन गया। देन ही रिटायर्ड फ्रॉम द शो बिजनेस, और एक दिन उसने अपने आप को रिटायर कर लिया, वो थक गया था दिखा दिखा के, तो उसने उस बिज़नेस को बंद कर दिया, वो रिटायर हो गया, उसने शो दिखाना बंद कर दिया। एंड आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड टुक द ओल्ड केटल टू द टेम्पल अगेन, और उसने उस टेम्पल और उसने सोचा कि अब उसको ये केटल वापस उसी प्रीस्ट को दे देना चाहिए जहाँ से वो लाया है। टू द टेम्पल अगेन एंड डिपॉजिट इट देयर एज अ प्रीशियस रिलिक। उसने क्या किया, वो टी केटल को लेके गया जहाँ से वो लाया था, उसी मंदिर में जाके उसको दे दिया। द ओल्ड प्रीस्ट वॉज गिवन अ गुडली सम ऑफ मनी, और उसने उस पुजारी को, मंदिर के पुजारी को बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा दे दिया ताकि उसको आगे चलकर कुछ भी न करना पड़े। बट टेक केयर ऑफ इट एंड ऑल हिज लाइफ इट हैड ऑल द फूड इट वॉन्टेड। After his death, it turned into the ordinary kettle, and he stayed so ever since. You don't believe it. So ever since you don't believe it, you can go to the temple someday and see it for yourself। तो यहाँ पर लेखक का कहना है कि अगर वो वहाँ से चला गया और उसने उसको कहा प्रीस्ट को कि इसका ख्याल रखना, और जब तक वो ज़िंदा रहा, एंड ऑल हिज लाइफ एंड हैड ऑल द फूड इट वांटेड, और उसको बोला कि तुमको जितना खाना चाहिए तुमको, इससे उसको अच्छा पैसा दिया, और बोला कि और जब तक वो ज़िंदा रहा और वो उस टी केटल का ख्याल रखा, और जैसे ही वो मर गया तो वो एक ऑर्डनरी केटल में ही परिवर्तित हो गया। एंड ही स्टेड सो एवर
और वो अभी भी वहीं पर है जिस मंदिर से वो उसको लेके गया था। अगर आप लोग बिलीव नहीं करते हैं, सिंस यू डोंट बिलीव इट, you can go and you can go to the temple say someday and see with your own self, eat for your own self। तो उनको उसका कहना है कि अगर तुम लोग नहीं बिलीव करते हो तो तुम लोग भी जाकर वहाँ पर एक दिन जाओ और उस जगह को देखो, वहाँ पर तुमको वो टी केटल, टी पॉट अभी भी वहीं पर मिलेगा। थैंक यू।